वेलकम टू द यूनिक क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी में हम आपको विशेषण पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? विशेषण। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े अच्छे से समझना, बहुत मजा आएगा। देख के ही बता दोगे कि क्या विशेषण है, क्या चीज है। इस पे बड़े बस ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा को जानते हैं क्या होता है। कह रहे हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। आई रिपीट, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। इंग्लिश में अगर आपको एडजेक्टिव आते हैं तो आप विशेषण समझ लेंगे, और अगर हिंदी में आपको विशेषण आते हैं और आपको इंग्लिश में एडजेक्टिव नहीं आते, कभी नहीं पढ़े, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा पढ़ते वक्त कि नहीं, दोनों सेम होते हैं, मतलब सेम होते हैं दोनों के। आइए सबसे पहले इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जाते हैं। जैसे नकारात्मक, सकारात्मक। ये नकारात्मक सकारात्मक जो सेंस होते हैं वो हमारे सेंटेंस में आते हैं। अभी कैसे आते हैं, जब हम इसके प्रकार बताएंगे तब आपको उसके बारे में बताएंगे। गुण, क्वालिटी, धर्म, दशा, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है। आइए एक इसके एग्जाम्पल किससे समझ लें कि कैसे आप पहचानेंगे क्या है विशेषण इसमें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। ये मैंने उदाहरण आपका एक लिख दिया कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। संज्ञा की विशेषता बताने, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो राम ये क्या है हमारा, आप जान गए, प्रॉपर पर्टिकुलर नाम है यहाँ पे, तो ये हमारी हो गई संज्ञा। अब ये जो राम लड़का है, कैसा राम लड़का है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। यहाँ राम की विशेषता बता दी गई, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया विशेषण। ये हो गया हमारा विशेषण। ये तो विशेषण की बात हो गई। अब एक चीज और होती है विशेष्य। विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है ये समझते हैं। देखिए जैसे हमने कह दिया ऐसे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए। एक बार फिर से सुनिए, बड़ा मजा आएगा अभी। ऐसे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, ये जो हमारे शब्द होते हैं, और ये जब इनके साथ जब कोई एडजेक्टिव भी दिया होता है उसी सेंटेंस में, तो ये विशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष। अभी एग्जांपल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है? लिखा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे क्या था, जब पहला विशेषण में क्या था, विशेषण में था कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और प्रविशेषण में वो क्या कह रहे हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अभी आप इस सेंटेंस को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले सलोनी, ये हमारा क्या पर्टिकुलर नाम है, तो ये हमारी क्या हो गई संज्ञा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, संज्ञा यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे संज्ञा व सर्वनाम शब्द, ऐसे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए। अब इस यही तो संज्ञा या सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा है। विशेषता इसी की तो बताई जा रही है कि सलोनी बहुत सुंदर लड़की है, विशेषता सलोनी की तो बताई जा रही है, तो यही हमारा हो गया विशेष। क्या हो गया? यही हमारा हो गया विशेष। अच्छा, या तो विशेष हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा विशेषण क्या है। अब बहुत सुंदर है, अब जो सुंदर है ये सलोनी की विशेषता है। ये क्या है? विशेषण। ये हमारा हो गया विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी? सलोनी की। अच्छा, लेकिन अब जरा प्रविशेषण देखो, इसमें प्रविशेषण क्या है। जहां लिखा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब देखिए प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बता रहे हो, सुंदर है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सुंदर जो हमारी विशेषता है, विशेषण है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रविशेषण। ये हो गया हमारा प्रविशेषण। जरा एक नीचे वाला सेंटेंस देख लीजिए, लिखा है परिश्रमी व्यक्ति अपना पेट भर ही लेता है। परिश्रमी व्यक्ति अपना पेट भर ही लेता है। ये जो परिश्रमी व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये तो हमारी हो गई संज्ञा। ये क्या हो गई? संज्ञा, क्योंकि व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है। अब है कैसा? परिश्रमी, क्वालिटी बता रहा है कैसा व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति। तो ये जो
तो यहाँ पे लिखा है परिश्रमी व्यक्ति अपना पेट भर ही लेता है। तो ये जो व्यक्ति है ये संज्ञा कह लीजिए, सर्वनाम कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ ये भी बताया था कि ऐसे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है तो ये हमारा या तो संज्ञा हो जाएगा या सर्वनाम हो जाएगा। भाई बात तो ये कहती नाम में, तो परिश्रमी व्यक्ति अपना पेट भर ही लेता है, तो इसके बारे में बात हो रही ना, जिनकी ऐसे इसकी विशेषता बताई जा रही ना, ये इसकी विशेषता बता रहा ना, तो ये ही हमारा हो गया विशेष। ये क्या हो गया हमारा विशेष। अब यहाँ पे लिखा है परिश्रमी, तो ये हो गया हमारा विशेषण। ये परिश्रमी हमारा क्या हो गया विशेषण, ये हो गया हमारा विशेषण। आप जाने विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। विशेष क्या होता है? ऐसे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए, ऐसे मतलब जिनकी विशेषता बताई जाती है ना, जो नाम होता है संज्ञा व सर्वनाम शब्द, उन्हीं को विशेष कहते हैं। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की विशेषता बता दे वही प्रविशेषण कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका। अब हम देखते हैं, ये इतना हो गया, इतना समझ लिया आपने। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद क्या होते हैं। क्या होते हैं विशेषण के भेद? अब हम इसके भेद देखते हैं। अब हम विशेषण के भेद को जानेंगे। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, सॉरी विशेषण के भेद कितने होते हैं। हम ये देखते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। हमारे विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहली होती है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरा हमारा कौन सा होता है? ये जो है हमारा ये है तीसरा, ये हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और चौथा ये जो हमारा होता है ये होता है संकेतवाचक विशेषण व सर्वनामिक विशेषण। कौन कौन सा होता है? संकेतवाचक विशेषण व सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। यहां पे कह रहा है जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, काल, स्वाद, दिशा आदि का बोध कराते हैं। कि जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, काल, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। जैसे पहला लिखा है आदेश मेहनती लड़का है। अब आदेश ये क्या है हमारी? ये हो गई हमारी संज्ञा, ये हमारी संज्ञा हो गई। भाई आदेश पर्टिकुलर नाम, मेहनती लड़का क्या है? लड़का है। भाई अच्छी बात। कैसा लड़का है? मेहनती लड़का है। ये इसकी विशेषता बता रहा है, आदेश की विशेषता बता रहा है कि आदेश मेहनती लड़का है। तो ये हमारा क्या है? विशेषण। ये हमारा क्या है यहाँ पर? विशेषण। तो ये जो हमारा विशेषण है, हमने कहा था गुण, दोष आदि की विशेषता बता, तो ये आदेश का गुण ही तो है। ये आदेश का गुण है। ये क्या है आदेश का? ये गुण है कि वह मेहनती लड़का है। कैसा लड़का है? मेहनती लड़का है। इसलिए जो मेहनती है ये हमारा यहाँ पर विशेषण है। दूसरा लिखा है आकाश शरारती बालक है। अब आकाश शरारती बालक है, आप देख सकते हैं आकाश बालक है। आकाश बालक है लेकिन कैसा बालक है? शरारती बालक है। विशेषता बता दी गई आकाश की। यहाँ पे क्या बता दी गई? यहाँ विशेषता बता दी गई कि आकाश जो है वो शरारती बालक है। आकाश कैसा लड़का है? ये कैसा बालक है? आकाश शरारती बालक है। तो ये भी हमारा क्या है? विशेषण। क्या हो गया ये हमारा यहाँ पर? विशेषण। ये भी हमारा यहाँ पर विशेषण है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे विशेषण के बारे में। अब जो हमारा दूसरा है वो है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में समझते हैं। कह रहे हैं कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध करवाए। I repeat कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध करवाए उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो पहले सेंटेंस से समझते हैं नाम।
क्या किसे समझते हैं? सेंटेंस से। आप पहले ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, नीचे वाले की हम बाद में बात करेंगे। पहले ऊपर वाला समझते हैं। लिखा है इस कक्षा में 40 लड़के हैं। मैंने कहा संख्या संबंधी, क्या कहा मैंने? संख्या संबंधी। तो इस कक्षा में 40 लड़के हैं। अगर 40 लड़के हैं तो बात सही है भाई, संख्या की बात हुई ना, संख्या संबंधी बात हुई ना, लड़कों के बारे में बात हो रही, कितने लड़के? 40 लड़के हैं। तो ये हमारी संख्या संबंधी बात हुई ना। अगर संख्या संबंधी बात हुई तो संख्यावाचक विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा हुआ हमारा? संख्यावाचक विशेषण। तो ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। अच्छा दूसरा भी देख लीजिए, दूसरे में लिखा है इस विद्यार्थी में लगभग 20 अध्यापक हैं। सॉरी, इस विद्यालय में लगभग 20 अध्यापक हैं। तो इस विद्यालय में लगभग 20 अध्यापक हैं। अब 20 अध्यापक हैं, यहाँ भी संख्या संबंधी बात हो गई, लगभग 20, तो संख्या संबंधी बात हो गई ना यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ भी हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अब आप कहेंगे सर आपने एक हमें निश्चित बताया था और सर दूसरा आपने हमें निश्चित बताया था। सर आपने एक तो हमें निश्चित बता दिया, एक निश्चित। आप सर हम कंफ्यूज अभी तो आपने बताया नहीं। मैं बता रहा हूँ, देखो पहले में क्या कह दिया गया भैया, इसी से एग्जाम्पल निकल रहे हमारे। पहले से हमारा निकल गया कि इस कक्षा में 40 लड़के हैं। ये बिल्कुल निश्चित हो गया। ये बिल्कुल क्या हो गया? निश्चित हो गया कि इस कक्षा में 40 लड़के हैं। इस कक्षा में 40 लड़के हैं, तो ये बिल्कुल निश्चित हो गया। तो ये कैसा हो गया हमारा? निश्चित। तो ये कैसा हो गया हमारा? निश्चित। ये कैसा हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसा हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या कह रहा है? इस विद्यालय में लगभग 20 अध्यापक है, मतलब पता नहीं है कि है भी कि नहीं। क्या कहते हैं? लगभग। और आप जहां तक जानते हो कि लगभग निश्चित नहीं होता, लगभग हमारा निश्चित होता है कि इस विद्यालय में लगभग 20 अध्यापक है। तो यहाँ पर अनिश्चितता की बात कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनिश्चित। कैसा हो गया यहाँ पे? अनिश्चित। यहाँ पे हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? एक सबसे अच्छी पहचान है कि जो विशेषण शब्द माप तोल संबंधी विशेषताओं का बोध कराए। माप तोल संबंधी विशेषताओं का बोध कराने का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसका बोध कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे देखिए, लिखा है कि मेरे पास 5 लीटर पेट्रोल है। मेरे पास 5 लीटर पेट्रोल है। मैंने कहा माप तोल का बोध करा, तो 5 लीटर हम इसे गिन तो नहीं सकते ना, माप तोल सकते हैं। गिन नहीं सकते हैं, मैंने सिर्फ माप तोल सकते हैं। अब पेट्रोल जो लीटर में लाते हैं कि लीटर में पेट्रोल लाते हैं ना, तो लीटर 5 लीटर पेट्रोल है, तो इसको लीटर से मापते हैं ना, मापा ही तो जाता है। तो ये जो 5 लीटर है हमारा, ये है हमारा परिमाणवाचक, ये है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो विशेषण शब्द माप तोल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, जो विशेषण माप तोल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं या करवाएं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहला लिखा मेरे पास 5 लीटर पेट्रोल है। अब परिमाणवाचक नाप तोल संबंधी विशेषता आ गई। 5 लीटर मापा जाता है ना, ऐसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर ऐसे नापा जाता है ना। तो मेरे पास 5 लीटर पेट्रोल है, तो ये हमारी इस तरीके की विशेषता बता रहा है ना। मेरे पास क्या है? पेट्रोल है। कितना है? 5 लीटर है। तो ये हमारा विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा लिखा मेरे पास कुछ अनाज की बोरियां। क्या अनाज को आप गिन सकते हैं? मान लो अनाज में गेहूं है, अब गेहूं को 1 2 3 4 5 7 ऐसे तो नहीं गिन सकते ना। गेहूं को भी तौला जाता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 9 कुंटल, इस तरीके से गिनते हैं ना उसको। तो जी कुछ अनाज है ना हमारा, जो ये अनाज है हमारा, कुछ अनाज, ये भी नाप तोल के संबंध में आ रहा। ये देख लीजिए, ये भी नाप तोल के संबंध में आ रहा कि मेरे पास कुछ अनाज की बोरियां है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया? ये भी हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ये भी कैसा हो गया हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन आप गाइस फिर कहेंगे कि सर आपने एक निश्चित और अनिश्चित परिमाण में भी बताया था, तो इसमें भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे था मेरे पास 5 लीटर पेट्रोल है, वो कन्फर्म है कि मेरे पास 5 लीटर पेट्रोल है, क्योंकि वो भी खरीद के लाया कि मेरे पास 5 लीटर भैया पेट्रोल है। तो वो बिल्कुल कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पे निश्चित हो गया ना कि उसके पास 5 लीटर पेट्रोल है। तो यहाँ पे वो निश्चित हो गया ना निश्चित। अच्छा, दूसरे में क्या कह रहा है कि मेरे पास कुछ अनाज की बोरियां है।
ये नहीं पता कितनी बोरियां, 5 है, 10 है, 11, ये नहीं पता। उसने क्या कहा कि मेरे पास कुछ अनाज की बोरी। अच्छा, कोई आपसे पूछता है आपके पास पैसे हैं, अब आपको ये नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे, लेकिन आपको ये पता पैसे हैं, तो कहते हैं हाँ कुछ पैसे पड़े हैं मेरे जेब में। तो ऐसे उसने भी कह दिया कि मेरे पास कुछ अनाज की बोरियां हैं। तो मेरे पास जो कुछ अनाज की बोरी, जो कुछ अनाज है, ये हमारा होगा परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन ये कैसा है, ये जो ऊपर वाला था वो हमारा था निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे निश्चित हो गया कि 5 लीटर पेट्रोल है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास कुछ अनाज की बोरियां हैं, ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो कैसा हो गया यहाँ पर अनिश्चित, कैसा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अगला है हमारा सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। बहुत ही सिंपल है ये, अब इसको समझते हैं कैसे है। जैसे यहाँ पे लिखा सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, तो आप बस एक चीज याद रखिए, दिमाग पे ये चीज नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे लिखा है कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। फिर से सुनिए कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पुस्तक है हमारी, लिखा है यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक है हमारी संज्ञा, ठीक, संज्ञा है हमारी, ये हमारी संज्ञा हो गई, और ये संज्ञा हो गई हमारी। और ये आप देख सकते हैं, जब हमने आपको सर्वनाम पढ़ाया था तो इसके बारे में हमने बताया था आपको, तो ये है हमारा सर्वनाम, तो ये है हमारा सर्वनाम, और इसीलिए हम इसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। अब ये और जान लीजिए कि इसको संकेतवाचक विशेषण क्यों कहते हैं। भाई अभी तक तो आपने ये जाना कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उसे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि ये पुस्तक संज्ञा थी, ये हमारा सर्वनाम है, तो ये हमारा ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन अब आप ये तो समझिए कि संकेतवाचक विशेषण कैसे हो गया, ये भी तो समझना है ना हमें। तो संकेतवाचक विशेषण देखिए कैसे हो गया, यह पुस्तक मेरी है, यह जो पुस्तक है वो मेरी है। ये जो पुस्तक को किसकी तरफ संकेत कर रहा है, मेरी तरफ, क्योंकि ये पुस्तक ये संकेत कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। जो वो पुस्तक रखी ना ऐसे बनाया मैंने, वो पुस्तक है ना, ये जो पुस्तक है ये मेरी है, तो ये पुस्तक की ये तरफ संकेत कर रहा है कि ये जो पुस्तक है ये मेरी है। इसीलिए हमने इसको ये भी कहा कि ये संकेतवाचक विशेषण होता है, ये संकेतवाचक विशेषण होता है। हम यहाँ पे एक चीज और समझते हैं विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। जैसे कि हमने अपनी अवस्थाएं क्या होती है, जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ रखी है, मैंने एक दिन आपको पढ़ाई थी डिग्रीज के बारे में, मैंने आपको इंग्लिश में मैंने आपको डिग्री पढ़ाई है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाई। सेम वही यहाँ पे होता है, अवस्थाएं का मतलब यही होता है। एक हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूलावस्था। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, यानी जिसमें दो लोगों के बीच तुलना की जाती है, उसको बोलते हैं उत्तरावस्था। और तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, उसको बोलते हैं उत्तमावस्था। उत्तम मतलब सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा। इसमें मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया था। तो देखो उत्तमावस्था, मूलावस्था में सबसे पहले जानते क्या होता है। मूलावस्था में सिर्फ एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, एक व्यक्ति की विशेषता के बारे में बात होती है। जो मूलावस्था होती है उसमें हमारी एक व्यक्ति की विशेषता के बारे में बात होती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है जतिन बुद्धिमान है, जतिन बुद्धिमान है, ठीक है भाई, जतिन बुद्धिमान है, ये बात मूलावस्था में हमारी बता देगी। यानी कि पॉजिटिव डिग्री में ये बात हमें बता दी गई, मूलावस्था में बता दी गई कि जतिन बुद्धिमान है। अब उत्तरावस्था में मैंने अभी आपको बताया कि दो लोगों के बीच तुलना होती है, दो लोगों के बीच विशेषता की तुलना होती है। अब देखो जैसे उत्तरावस्था में यहाँ पे मैंने देखा जो जतिन है ना वो नितिन से बुद्धिमान। अब देखो मैंने कहा कि दो लोगों से बीच तुलना होगी, तो इनके बीच हो रही है भैया तुलना। तो इनके जतिन और नितिन के बीच तुलना हो रही ना कि जतिन जो है नितिन से बुद्धिमान है, तो यहाँ पे हो गया उत्तरावस्था, यहाँ पे तुलना होती है। तीसरा है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था मैंने कहा सबसे अच्छा होता है। वहां पे मान लो जतिन, नितिन और सुनील 3 व्यक्ति थे, जतिन, नितिन, सुनील या 5 व्यक्ति थे मान लो आपको, तो यहाँ पे सिर्फ जतिन की बात हुई, यहाँ जतिन की तुलना नितिन से कर दी गई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा कि जतिन सबसे अधिक बुद्धिमान है, कि जतिन सबसे अधिक बुद्धिमान है। उत्तम अवस्था में सबसे अधिक की बात होती है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में हमारा होता है कि बेस्ट वाली जो होती है, जैसे गुड की जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है वो गुड होती है, कंपैरेटिव बेटर होती है, सुपरलेटिव बेस्ट होती है। इसी प्रकार इसमें भी वही होता है, इसमें भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, जतिन सबसे अधिक बुद्धिमान है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, नहीं आती तो बार बार देखिए। अगर हमारी कोई कमी लगे या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, या फिर हमने जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।